ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया की बात हम करने वाले हैं। तो बात करते हैं ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। जब भी हम किसी भी नेम रिएक्शन की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस नेम रिएक्शन में किसकी अभिक्रिया होगी और इससे उत्पाद क्या बनता है। तो ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण में अभिक्रिया किसकी होती है? थैलेमाइड की, और इसके द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। चैप्टर 13 की एक महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। चैप्टर 13 में 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन, उनमें से एक कौन सी है? ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। अब इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये रिएक्शन तब समझ में आएगी जब हमें पता हो कि थैलेमाइड क्या है। थैलेमाइड का फॉर्मूला क्या है? जब आपने ये नेम रिएक्शन बुक के अंदर देखी होगी तो रिएक्शन काफ़ी बड़ी नजर आई होगी और देखने में लगा होगी ये कैसे याद होगी। बिल्कुल 5 से 7 मिनट का ये वीडियो पकड़ के रखिए, बिल्कुल नेम रिएक्शन आपको इजीली याद हो जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं थैलेमाइड। तो थैलेमाइड से पहले हमें 2 चीज़ें समझनी होगी यहाँ पे कि यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है बेंजीन वाले, और इस बेंजीन वाले पे मैंने यहाँ जोड़ दिया C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। जब बेंजीन वाले पर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं थैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन वाले पर जब 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलिक अम्ल। इस थैलिक अम्ल को हमने क्या किया? गर्म किया। थैलिक अम्ल को जब गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा। क्या बना लेगा? बंध बना लेगा। तो आपकी ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये स्ट्रक्चर अगर याद हो किसकी होती है? एनहाइड्राइड की। तो इसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक अम्ल को गर्म किया तो थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया मैंने किससे करवा दी? अमोनिया से। किससे? अमोनिया। आप जानते हो कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाए तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ H2NH। एक ही बात है। अमोनिया NH3 तो कितने हाइड्रोजन? 3, तो H2NH। अब क्या होगा कि जैसे इसको अमोनिया के साथ हम क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये H2O जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, और इन दोनों के साथ कौन बंध बना लेगा? आपका NH जुड़ जाएगा। तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा आपका NH। इस संरचना को ही हम बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं? थैलेमाइड। क्या कहा जाता है इस संरचना को? थैलेमाइड। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बना कैसे, कोई नहीं पूछने वाला। स्ट्रक्चर क्या है? थैलेमाइड। बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। क्या कहते हैं इसको? थैलेमाइड। याद कैसे रखा कि थैलिक अम्ल को गर्म करने पर थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, और थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किससे करवाई? NH3 अमोनिया से। अमोनिया से तो क्या बन गया? थैलेमाइड। अब इस रिएक्शन में क्या होता है वो समझते हैं। इस थैलेमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, जिससे पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, और उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर एसेंट क्रिया विधि के द्वारा एन एल्किल थैलेमाइड बनता है, जिसका क्षारीय जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। आते हैं यहाँ पे, पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, फिर इसकी समीकरण की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि थैलेमाइड, बिल्कुल याद हो गया आपको, थैलेमाइड एथेनोलिक KOH या एल्कोहलिक क्या लिख सकते हो? थैलेमाइड एथेनोलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है। क्या बनाता है? पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है, जिसकी क्रिया
एल्किल हैलाइड, क्या लिखा, जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर SN2 क्रिया विधि द्वारा, SN2 क्रिया विधि द्वारा एन एल्किल थैलिमाइड, एन एल्किल थैलिमाइड प्राप्त होता है, जिसका क्षारीय जल अपघटन, जिसका क्षारीय जल अपघटन करने पर, जिसका क्षारीय जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। किसी भी नेम रिएक्शन को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिएक्शन की हमने समीकरण लिखी, लैंग्वेज लिखी है, वो याद होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, थैलिमाइड सबको याद हो गया, स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाई। अब इस थैलिमाइड की क्रिया मैंने किससे करवा दी, एथेनोलिक KOH या एल्कोहलिक KOH लिख सकते हैं। तो सीधी बात है कि थैलिमाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे, तो सीधी बात है कि वहाँ पोटेशियम जुड़ जाएगा, तो नाम दे दिया पोटेशियम थैलिमाइड। और ये पोटेशियम थैलिमाइड किसके साथ क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड। अब चाहे एल्किल हैलाइड बोल दिया या आपने मेथिल क्लोराइड जो भी लिख सकते हो, एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे तो वहाँ पर आपका एन एल्किल थैलिमाइड बनता है, एन एल्किल थैलिमाइड बनता है, जिसका क्षारीय जल अपघटन कर दिया तो आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। अब देखो समीकरण कैसे लिखनी है। तो पहले बात थैलिमाइड की रिएक्शन है, तो थैलिमाइड का फॉर्मूला हमने यहां से सीखा, तो ये बनाई बेंजीन वाले, यहां C डबल बॉन्ड O, थैलिमाइड है तो बीच में क्या आ जाएगा NH, ये बन गया थैलिमाइड। अब इस थैलिमाइड की क्रिया आप किससे करवाओ, एल्कोहलिक KOH, तो KOH, एथेनोलिक है तो शॉर्ट में लिख दो ALC, ये एल्कोहलिक KOH हो गया, ये चाहे नीचे लिख सकते हो एथेनोलिक। अब देखो समझदार हो कि यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया, जहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा उसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा K, तो नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम थैलिमाइड। तो C डबल बॉन्ड O, ये N और इससे क्या जुड़ गया K, पोटेशियम थैलिमाइड बन गया। अब आपने क्या किया, इस पोटेशियम थैलिमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवानी है, एल्किल हैलाइड से, तो इसकी क्रिया मैंने यहाँ पे करवा दी RH, एल्किल हैलाइड से। तो साफ साफ समझ में आएगा आपको यहाँ से कि यहाँ से X और यहाँ से K अलग हो गया, इस N से क्या जुड़ जाएगा R, इस N से क्या जुड़ जाएगा आपका R, तो आपका ये उत्पाद बन जाएगा बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O, यहाँ N और यहाँ पर आपका हो गया R। बोलो क्या कन्फ्यूजन है इसके अंदर, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो ये बन गया एन एल्किल थैलिमाइड। एक बार इनका नाम लिख देते हैं। ये आपने क्या लिया यहाँ पर, थैलिमाइड, थैलिमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी, तो क्या बन गया आपका पोटेशियम थैलिमाइड। इस पोटेशियम थैलिमाइड की क्रिया हमने एल्किल हैलाइड से करवाई, तो एल्किल जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया, देखो एन से जुड़ा एल्किल, तो एन एल्किल थैलिमाइड क्या बन गया, एन एल्किल थैलिमाइड बन गया। अब देखो इसकी जो रिएक्शन होती है, इसका क्षारीय जल अपघटन होता है। क्या होता है, क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन का मतलब कोई क्षार लेना है, तो समझने के हिसाब से यहाँ बता रहा हूँ मैं, हमने इसके क्षार के रूप में यहाँ ले दिया NaOH, NaOH। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लास्ट में उत्पाद क्या बनता है। शुरुआत में लिखा है कि इस अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का। और प्राथमिक एमीन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, RNH2 से। किसे लिखते हो, RNH2 से। अब देखो तो R अपने पास है, N है, कितने H चाहिए, 2। तो सीधी सी बात समझनी है कि यहां से एक H, दूसरा H, यहां से N और यहां से R। ये क्या बन गया आपका प्राथमिक एमीन।
क्या बन गया, प्राथमिक एमीन जो मुख्य उत्पाद। इसके बाद देखो ये बंद टूटा, वहां जुड़ जाएगा ONA, ये बंद टूटेगा, वहां जुड़ जाएगा ONA। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये बना दी मैंने बेंजीन वाले, यहाँ C डबल बॉन्ड ONA, यहाँ C डबल बॉन्ड ONA बन गया। और अपना मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, जो जगह नहीं है तो मैं थोड़ा साइड में दूंगा, ये तो बन गया। इसके साथ क्या बनेगा आपका RNH2, क्या बन गया RNH2। ये अपना जो मुख्य उत्पाद है प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया है। तो प्राथमिक एमीन। अब देखो इस रिएक्शन की जब हम बात करें कि सबसे पहले याद के रखना है, 2 मिनट रिपीट करूंगा उसके बाद। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा कि नेम रिएक्शन थोड़ी सी ऐसे अगर स्क्रीन पे आप देखोगे तो ये आपको बहुत टफ लगेगी, लेकिन आपको याद कैसे करना है, क्या है, ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण। पहले बच्चे पूछेंगे सर लिख कर क्या आना एग्जाम में, क्वेश्चन आपको यह था कि ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखो, तो केवल आपको ये लिख कर आना है जो मैंने नीचे बनाया। अब पहले हमने थैलिक, हमने से थैलिक एनाइड्राइड, फिर थैलीमाइड, तो हमें केवल ये स्ट्रक्चर होनी याद होनी थी थैलीमाइड की। अब याद क्या करना था कि थैलीमाइड की अभिक्रिया किससे करवाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई तो एन एल्किल थैलीमाइड बन गया। अब आर के स्थान पे जो समूह लोगे वो जुड़ जाएगा और उसका क्षारीय जलावटन करने पर RNH2 प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन बनता है। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड लिया तो एल्किल एमीन बन गया। इस विधि के द्वारा एरोमेटिक एमीन प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन आएगा ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा एरोमेटिक एमीन प्राप्त नहीं होता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एरिल थैलीमाइड जो बढ़ता है वो रेनाइन के द्वारा नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसको शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस विधि से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, इस विधि से कौन सा एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनता है। क्योंकि देखो क्यों नहीं बनता, सुनना, अगर एरोमेटिक लोगे तो यहां पर आर के स्थान पर बेंजीन वाले जुड़ेगी जिसको बोलोगे एरिल। तो इस विधि से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनता है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि एरिल मतलब बेंजीन वाले, एरिल थैलीमाइड, क्या लिखा है, एरिल थैलीमाइड से प्राप्त रेनाइन, एरिल थैलीमाइड से प्राप्त जो रेनाइन प्राप्त होता है, रेनाइन एरिल थैलीमाइड से प्राप्त रेनाइन के साथ नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मैं अलग से कि इस समीकरण के द्वारा प्राथमिक एमीन क्यों नहीं बनता, प्राथमिक एमीन नहीं बनता क्योंकि एरिल थैलीमाइड से प्राप्त रेनाइन के साथ ये नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। इस चैप्टर की 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। पहली है ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरी कार्बिल एमीन अभिक्रिया और तीसरी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो शेष दोनों नेम रिएक्शन है, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि तीनों नेम रिएक्शन याद कर लोगे तो उनमें से एक नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ ली जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर की जो कंप्लीट वीडियो है उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉम्बो पैक है वो जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अपने जितने भी साथी हैं उनको ये अगर रिएक्शन पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स करें और साथियों को ज़रूर शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई चीज़ पेंडिंग ना रह जाए, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई चीज़ पेंडिंग। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।